कि शिक्षा का तो व्यवसायीकरण हो गया भाई। न पिता पितर का न गुरु शिष्य का कोई भाव है, पैसे का बोलबाला रहा। तो संघ में आखिर दलितों का उत्थान क्यों नहीं हुआ आज तक? दलित क्षेत्र में जो दलित को ईसाई बनाया जाता था उसको रोक करने का संघ का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे लोग सवर्ण के लोग बढ़े उस वर्ग उस कोटि से नहीं रहा, परंतु दलितों का उत्थान हुआ। जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो ब्राह्मण है, जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जो विभिन्न पेशा में हो पैसे वाली है। उनको एक प्रथा है, इसलिए हिजाब यदि उसका एक प्रथा तो है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया में अभी तक मुसलमान हैं, वो राम को अपना पूर्वज मानते हैं। आपके इनारा में थूक दे दिया मुसलमान, हल्ला हो गया तो ठोक भाई तुमको बांट दो, नहीं हो मुसलमान हो गए, ऐसे ही तो हुए। तो वंदे मातरम आता है? हाँ आता है। आप सुना सकते हैं? हाँ सुना सकते हैं। वंदे मातरम। नमस्कार, मिथिला बोल न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नावानगर पहुँचे हैं। नावानगर एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कई ऐसे महारथी लोग यहाँ पैदा हुए हैं और इस भूमि को सींचने में बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उसी में से हमारे साथ एक मेहमान हैं जो हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हरिमोहन झा, जिनसे हम लोगों की बातचीत होगी। नमस्कार, आपका मिथिला बोल न्यूज़ में हार्दिक स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। आपसे सबसे पहला सवाल है कि जिस समय में आपने शिक्षा प्राप्त किया था वो बहुत ही कठिन समय कहा जाता है, तो उस ज़माने के शिक्षा में और अपने संघर्ष के बारे में बताते हुए आज के शिक्षा में अंतर बताइए। देखिए, जिस समय हम लोग शिक्षा ग्रहण किए वह शिक्षा बहुत दुर्लभ कोटि का था और यहाँ से 5 किलोमीटर कहिए पूर्व एक स्कूल था, मिडिल स्कूल, कसरौड़ मिडिल स्कूल, उसमें हमने शिक्षा ग्रहण किया 3री क्लास से। यहाँ से पैदल जाते थे और आते थे, पैदल जाते थे और आते थे, 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, और 3 नदियाँ पार करते थे, 3 नदी पार करके जाते थे और जाते थे आते थे। तो हम लोगों के समय में शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन टास्क था, बहुत कठिन टास्क था, और उसको सब आदमी पार नहीं कर सकता था। यदि सवेर मान लीजिए यहाँ से 8 बजे निकले और शाम में फिर घर 5 बजे पहुँचे, उस समय तक वही जो 8 बजे खाना खा करके जाते थे तो फिर 5 बजे ही आए तो जलपान हो कि जो हो करते थे और पैदल चलते थे। उस समय सोचिए बाल्यावस्था था, कोई जवानी नहीं था जो उसको पार करते, तो आते थे तो बेहोश हो जाते थे। परंतु शिक्षा के प्रति एक विशेष लगाव बचपन से रहा है, जिसके कारण से मैंने वो शिक्षा ग्रहण किया। मिडिल स्कूल करने के बाद उसके बाद शिवनगर घाट हाई स्कूल में मैट्रिकुलेशन किया। मैट्रिकुलेशन करने के बाद फिर शिक्षा के प्रति लगन था तो हम CM कॉलेज में, हमको अप्रोचिंग फर्स्ट डिवीज़न का नंबर मिला, तो CM कॉलेज में उस समय सबका एडमिशन नहीं होता था, तो मार्क्स बेसिस पर हमको एडमिशन हुआ। वहाँ हमने MA किया, वहाँ तक MA किया, उसके बाद वहीं BL किया। तो वहीं लहरियासराय में हम RSS ऑफिस में रह करके, जो लहरियासराय स्टेशन के बगल में है, बलभद्रपुर में है, वहीं से साइकिल से जाते थे और आते थे। एक बार साइकिल से जाते थे तो 7 बजे PG का क्लास होता था, वो क्लास करके 1 बजे तक थे, और 1 बजे के फिर बाद आते थे तो फिर अपना खाना बनाते थे, खाना बना करके खाते थे, और फिर करीब 5 बजे करीब में निकलते थे। जो CM कॉलेज लॉ कॉलेज चलता था, उसमें CM साइंस ब्लॉक जो है उसमें लॉ कॉलेज चलता था, तो उसमें जाते थे। और हुआ तो RSS से संपर्क मेरा 4th क्लास में हुआ, और वह समझिए 1952-55 की बीच की बात है। और यहीं संघ की शाखा चली, एक उमाकांत जी थे, स्वर्गीय उमाकांत झा, उन्हीं के संपर्क में हम लोग आए। वो ICOM किए हुए थे और CM कॉलेज में थे, उन्हीं के संपर्क में हम आ करके RSS की शाखा प्रारंभ किया। आज के शिक्षा और उस ज़माने की शिक्षा में आप क्या अंतर देखते हैं? उस समय जो था सो अपने पुत्र जैसा व्यवहार होता था, टीचर पुत्र जैसे व्यवहार करते थे, और पिता जैसा, गुरु जैसा व्यवहार यहाँ लड़के भी करते थे। तो उस समय के शिक्षा में आज के शिक्षा में बहुत अंतर है। आज के शिक्षा का तो व्यवसायीकरण हो गया भाई। न पिता पितर का न गुरु शिष्य का कोई भाव है, पैसे का बोलबाला रहा। आपने संघ की बात की कि संघ से हम यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं,
तो संघ में आखिर दलितों का उत्थान क्यों नहीं हुआ आज तक? दलित आखिर आज तक पिछड़ा क्यों है? देखिए, संघ ने दलितों का उत्थान भी किया, और आपको मालूम है संघ का सर्किल जो तो कोई भाषण देने का नहीं था, कर्म करने का था, संघ की शाखा थी। आज दलित क्षेत्र में जो दलित को ईसाई बनाया जाता था, उसको रोक करने का संघ का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप ले लीजिए झारखंड में वनवासी कल्याण केंद्र, वनवासी कल्याण केंद्र हुआ तो वहाँ हम लोग उस वनवासी के लिए दवा इकट्ठा करते थे, कपड़ा इकट्ठा करते थे, और वहाँ वनांचल में लोहरदगा में वह सेंटर था, वहाँ हम लोग भेजते थे। तो हम लोग कभी भी उसके पीछे नहीं रहे। जहाँ तक छुआछूत की बात है, हम एक चमार है, एक डोम है, यदि हमारे बगल में हम ब्राह्मण हैं तो एक बगल में हम खाते थे, हमें कोई भेदभाव नहीं था। और कितने ही पासवान, कुशेश्वर के ही कितने राम प्रवेश पासवान करके थे कार्यकर्ता, हम लोगों के साथ थे, बैठते थे, भुज्जा साथ खाते थे। नावा नगर के अंदर में दलितों की जो हालात है वो शिक्षा में अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ा? फिर भी उस ज़माने में और आज ज़माने में अंतर तो जरूर है। देखिए, नावा नगर में दलितों का ही नहीं बढ़ा, सुने, नावा नगर में शिक्षा का अभाव अभी तक चल रहा है। और जिस रेशियो से उस वर्ग के लोग, सवर्ण के लोग बढ़े, उस वर्ग, उस कोटि से नहीं रहा, परंतु दलितों का उत्थान हुआ नहीं हुआ, सो शिक्षा की तरफ मोड़ आई है। सवर्ण जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है और सबको लेकर के चल रहा है, तो फिर कई जगह सवाल उठते हैं कि फलां ही ब्राह्मण होगा, जो ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही ब्राह्मण है, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं। ये कई सवाल उठते हैं, इसका क्या? हम तो इस बात को नहीं जानते हैं। हम तो, जो मेरा परिभाषा है, संघ की परिभाषा है, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो ब्राह्मण है, जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो विभिन्न पेशा में हो, पैसेवारी है। नावा नगर की जो इतिहास है उसमें संघ का क्या योगदान रहा है? देखिए, नावा नगर का जो इतिहास रहा, पहले तो बात है, जो आप यदि बैठते हैं, टांग पसारते हैं, तभी सोते हैं। तो नावा नगर का इतिहास ये रहा है, जो संघ की शाखा का विस्तार जहाँ तहाँ हुआ, और ये बहुत कठिन काम है। ये सिर्फ भाषण देने से काम हिंदू समाज इकट्ठा हो जाएगा, सुने। हम लोग कर्म के मुताबिक चलते थे। जैसे महात्मा गांधी एक बार संघ के कैंप में गए, और संघ के कैंप में गए तो उन्होंने देखा जो सब पैंट पहने हुआ, निकर पहने हुआ सब है, तो उसमें पूछे हरिजन कौन है, तो सबसे बात से पूछा, तो सब कहा हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। फिर कहा भाई जातीय समीकरण के मुताबिक कौन कैसे है, तो ब्राह्मण के बदले में दुसाध बैठा था, ब्राह्मण के बदले में डोम बैठा था, ब्राह्मण के बगल में चमार बैठा था। तो संघ तो ये मानकर चलता है, संघ कोई भेदभाव नहीं करता है, और हम लोग भी भेदभाव नहीं करते हैं। और यहाँ विरोध हुआ, नहीं विरोध हुआ सो विरोध हुआ, ब्राह्मण विरोध करते थे, परंतु हम लोग जिस भी स्थान पर बैठे हैं, जो ही कुर्सी है उस पर उसको बैठाए हैं, किए हैं। विरोध हुआ है समाज में, क्योंकि समाज में बहुत दिनों से कुरीतियाँ आ रही है, परंतु हम लोग पीछे नहीं रहे। अभी कर्नाटक से एक मुद्दा उठा है हिजाब को लेकर के मुसलमानों का। हिंदू धर्म के अंदर भी जो है सो घूंघट का एक तरीका है और सिंदूर लगाने का एक तरीका है। अगर किसी को आज़ादी है कि हम अपना पर्दा करें, तो इसमें किसी दूसरे धर्म को क्या दिक्कत है? सब अपने अपने धर्म के हिसाब से चलता है, इस पर आप क्या बोलेंगे? घूंघट एक प्रथा है, इसलिए हिजाब यदि उसका एक प्रथा तो है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। संघ में मुसलमानों के प्रति क्या सोच है? संघ क्या मुसलमानों को साथ लेके चलने की बात कहती है? देखिए, मुसलमानों को साथ लेकर के चलनी चाहती है कि हम चाहते हैं केवल राष्ट्रवाद, जो इस देश को मातृभूमि, पितृभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि जो मानता है, कोई भी पंथ का हो उससे नहीं, परंतु वो नहीं करता है। जैसे हम वंदे मातरम कहते हैं, वो नहीं कहना चाहते हैं। आप इस देश में रहते हैं, इसका अन्न पानी खाते हैं, सारी चीज़ करते हैं, परंतु भारत का गुणगान आप नहीं करना चाहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। अच्छा। इंडोनेशिया में क्या है? इंडोनेशिया में अभी तक मुसलमान हैं, वो राम को अपना पूर्वज मानते हैं, परंतु यहाँ के मुसलमान राम को अपना पूर्वज नहीं मानते। यहाँ के मुसलमान, हालांकि यहाँ यदि 10 पीढ़ी देखिए, 20 पीढ़ी देखिए, तो सारे के सारे हिंदू थे, और 2 ढंग के मुसलमान हैं यहाँ, एक तो शिया, एक सुन्नी। तो कहा जाता है सुन्नी सुन्न करके हो गया,
यहाँ हल्ला हो गया कि ये दक्षिणवारी टोले में मुसलमान सब हिंदू हो गया, तो सुन करके हो गया, तो यहाँ टोला भी सुन करके हो गया, तो सुनी था। परंतु यहीं आए 11 तो मुसलमान आया अरब से, और इतना हो गया नहीं, यही छुआछूत कर आपके इनारा में थूक दे दिया मुसलमान, हल्ला हो गया तो ठोक भाई तुमको बार तो नहीं हो, मुसलमान हो गया, ऐसे ही तो हुआ। एक अफवाह के माध्यम से अफवाह के माध्यम से फैला। सुन्नी जो है वो सुनने से ही हुआ। एक सवाल है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने राम मंदिर को लेकर के अपना जो पक्ष, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसको मान लिया और कोई आपत्ति नहीं हुई, बात वहीं पर ख़त्म हो गई। अब सब अपना आगे बढ़ना चाहता है, देश को लेके आगे चलना चाहता है, तो इसको आप क्या कहें? ठीक बात, अच्छी बात है, लेकर बढ़ना चाहता है। मुसलमान को भी वो आपको ज़मीन दिया गया, अच्छी बात है। जो जी मुसलमान भी आते हैं आगे बढ़ कर के किए तो सौहार्दपूर्ण वातावरण, बेमनस्ता नहीं होगी। आप ही दो भाई हैं, यदि कोई छोटी छोटी बात हो और उसको मिटा करके आप नहीं बनेंगे तो बहुत बड़ा झंझट हो जाता है। तो सरकार, ये केवल राजनीतिक दल वालों का काम है जी, ये चढ़ा बढ़ा करके मुसलमानों को डरा करके ये संघ आएगा, ये बीजेपी आया हो। क्या बीजेपी में मुसलमान नहीं है? मिनिस्टर है ये मुख्तार अब्बास नकवी, कौन है? मुसलमान है। था वो राष्ट्रवादी सोच का है। अच्छा, ये एक क्या सोच है कि अगर मुख्तार अब्बास नकवी का राष्ट्रवाद अलग है और हिंदुस्तान का जो आम मुसलमान है उसका राष्ट्रवाद अलग है, इसमें फिर क्या अंत है? कि हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद वो मानता नहीं, वो यहाँ मानता ही नहीं है, वो खाता यहाँ का, और सिस्टम सब उसका अरबिस्तान का है, भारत का नहीं है। जो भारत का है वो मुसलमान सम्राट। मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी हिंदू धर्म से है। हाँ, आती है। तो आपका कहना है कि अगर सारा मुसलमान, नहीं, सारा मुसलमान वो किसी पंथ संप्रदाय को माने, वो मस्जिद भी जाए, कोई हर्जा नहीं है। परंतु इस भारत को अपना भूमि समझ करके वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, राष्ट्रगान हम नहीं गाएंगे, क्या है? इस देश का गुणगान, इस देश का अन्न पानी से आप खाते हैं। आपको वंदे मातरम आता है? हाँ, आता है। आप सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकते हैं। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां मातरम वंदे मातरम। और है, अब तो तेरा विस्मय। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, ज्योत्सना पुलकित तलकित गामिनी, सुंदर भाषिनी सुखदा वरदा मात। जी हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कीमती समय अपना दिया मिथिला बोल न्यूज़ को। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरा के पीछे हमारा साथ दे रहे थे राजकिशोर महतो, मेहताबिश अहमद, मिथिला बोल न्यूज़ से।